द सूत्रास या सूत्र लिटरेचर, ये एलाइड वैदिक लिटरेचर का ही एक पार्ट है। ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, श्रौत सूत्रास, गृह सूत्रा, धर्म सूत्रास। श्रौत सूत्रा जो है वो यज्ञ और सैक्रिफाइसेस से डील करता है। गृह सूत्र फैमिली लाइफ से जुड़ी रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड चीज़ों से डील करता है। और धर्म सूत्रास लॉ और कंडक्ट से डील करता है। मतलब एक राजा का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी प्रजा यानी सब्जेक्ट का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एज अ वुमेन आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, लाइफ के डिफरेंट स्टेट में आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जब आप स्टूडेंट हैं, जब फैमिली लाइफ में हैं, या फिर आपने रिटायरमेंट ले लिया है, या संसार को छोड़ के वन में चले गए हैं, तब आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। और इन सभी केसेस में आपकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, और इन सभी केसेस में आपके राइट्स क्या क्या है। इसके अलावा धर्म सूत्र में एथिकल नॉर्म्स पर भी डिस्कशन किया गया है, यानी अलग अलग केसेस में अलग अलग सर्कमस्टांसेस में क्या सही है क्या गलत है, सही पाथ को कैसे फॉलो करें, ये सब भी इसमें बताया गया है। और एक एज ए इंडिविजुअल आपके लिए क्या सही है, और एक पूरी सोसाइटी का पार्ट होने के नाते आपको क्या सही करना चाहिए, कैसे गलत क्या करेंगे तो गलत हो जाए, वो भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा सेंस क्या क्या चीज़ें हैं जो पाप की कैटेगरी में आती हैं, और उनमें अगर आपने कर दिया है और आपको उन पे पश्चाताप है तो कैसे प्रायश्चित करें, एक्सपिएशन करें कैसे, ये भी इनमें बताया गया है। और अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए लॉ बनाए गए हैं, चाहे वो पर्सनल हो, सिविक हो या क्रिमिनल लॉ हो। मतलब गलती करने पे उनका क्या पनिशमेंट होना चाहिए, उनको किस तरह से दंडित किया जाना चाहिए, ये भी धर्म सूत्रास में बताया गया है। धर्म शास्त्रास, जो धर्म सूत्र हैं उन्हें लॉ बुक्स कहते हैं। इनके साथ स्मृतिज और उनकी कमेंट्रीज को मिला दिया जाए तो ये सब मिलके धर्म शास्त्र कहलाते हैं। इनमें भी स्मृतिज और कमेंट्रीज जो हैं वो धर्म सूत्रों का ही प्रीकर्सर है। मतलब वो धर्म सूत्रों में जो दिया गया है उन्हीं टॉपिक से को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा इंटरप्रेट करते हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पे बात करते हैं।